अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी आज मैंने खोलने हैं सूटकेस। जो हम पैक ही थे सूटकेस, जो मैंने अभी तक खोले ही नहीं थे, तो आज जो वॉशिंग वाले कपड़े हैं वो बच्चों के निकालने हैं। जो मुझे गिफ्ट्स मिले हैं वो सारे मैंने कहा मैं चले आपको दिखाती हूँ। गिफ्ट्स पैक करके मैं सारा सामान ले आई थी। मैंने कहा था जब जाऊँगी घर तो तब मैं आपको ये सारे गिफ्ट्स दिखाऊंगी। तो ये जी हिना बाजी ने दिया था मेरी बेटी को, उसको पसंद है ये रबर बैंड्स। कुछ ना कुछ बनाती रहती है इसका ना। कभी डॉल्स के बाल सेट कर लेगी, कभी अपनी कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह बनाएगी अपने लिए, अपनी दोस्तों के लिए। तो ये है जी मेरा हैंड बैग जो बाजी पलवशा ने मुझे गिफ्ट दिया है। ये है जी माइकल कोर्स का और बड़ा ज़बरदस्त ये हैंड बैग है, ट्रैवल के लिए बेस्ट है। अब नेक्स्ट अगर मैंने कहीं हॉलीडेज़ पे जाना हुआ तो यही हैंड बैग जो है मैं इस्तेमाल करूँगी। और टैन कलर वैसे मुझे बड़ा पसंद है। और यहाँ पे ये है जी सूट अनीलास का, जो आप सबने मुझे देखा और सबने ही बड़ा पसंद किया है। तो ये मटेरियल भी बड़ा ज़बरदस्त है, शिफॉन का दुपट्टा है और लॉन कॉटन मिक्स मटेरियल है ये शर्ट एंड ट्राउज़र का। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब ये नेक्स्ट समर में जो है ना ये मैं सूट पहनूंगी। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पिस्ताशू पैक। ये सॉल्टेड पिस्ताशू हैं जो मामी ने हमें सब बहनों को ये गिफ्ट दिए थे जी। विंटर का बेस्ट गिफ्ट ड्राई फ्रूट ही है। इसके अलावा ये स्कार्फ है जो हिना बाजी ने दिया था। इसके अलावा और भी गिफ्ट्स हैं। तो बस अब सूट केस मेरा खुल चुका है और बस बच्चों के कपड़े मैं अलग कर रही हूँ, धोने वाले कपड़े अलग कर रही हूँ और जो गिफ्ट्स हैं वो भी मैं अलग कर रही हूँ। तो बस आज मैंने यही काम करना है। तो ये भी बड़ा होता है, जाते वक्त जब हम खुशी से सारे गिफ्ट्स वगैरह पैक करते हैं, जब वापस आ जाते हैं सूटकेस खोलने का ही नहीं दिल करता। 2-3 दिन बाद ही मैं सूटकेस खोलती हूँ। हाँ, अगर कोई खाने पीने वाली चीज़ें हों तो वो फिर मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। अगर कोई गिफ्ट्स वगैरह हों तो फिर आराम से सूटकेस खोलती हूँ, जैसा कि आज मैंने किया है। तो यहाँ पे जी अपने विटामिन डी जो मैं डेली रूटीन में अब खा रही हूँ, क्योंकि विंटर है तो विंटर में जो है ना विटामिन डी ज़रूर ये खाना चाहिए। विटामिन डी की कमी हो जाए ना तो बस फिर सेहत आपकी डाउन रहती है। तो यहाँ पे ये गिफ्ट्स हैं और ये परफ्यूम जो मेरी भांजी ने मुझे गिफ्ट दिया था। इसके अलावा ये रोमा बाजी पाकिस्तान से लेके आई थी ड्राई फ्रूट, और ये दीनी का गिफ्ट जो हिना बाजी ने दिया था। तो ये जी ड्राई फ्रूट तो हम सबको ही बड़ा पसंद है। और ये तो मैंगो और कीवी स्ट्रॉबेरीज पता नहीं क्या कुछ जी, आजकल ड्राई फ्रूट में भी उन्होंने सारा ही फ्रूट भी जो नॉर्मल हम अपनी ज़िंदगी में फ़्रेश फ्रूट खाते हैं वो भी अब ड्राई फ्रूट में इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। और यहाँ पे ये है जी बकलावा जो ये आई थिंक ये दोहा एयरपोर्ट से ही रोमा बाजी ने दिया था। तो यहाँ पे जी अब हम सब खा रहे हैं ये ड्राई फ्रूट। ये रोमा खाला लेके आई है ना, सारा मिक्स कीवी भी है इसमें, मैंगो भी। आप क्या खा रहे हो? ओ ये गुआवा भी है, अमरूद भी है। Don't bite it, chew the whole thing. ये क्या? कीवी। मैंने guava ट्राई करना। ये भी है कुछ ये हाँ बस एक guava था। नहीं, किधर है? ये मैंने ट्राई करना। Did Roma Khala make this? पाकिस्तान से लेके आई हैं। और ये है जी बकलावा जो बड़ा फ्रेश और मज़े का है। खा लो खा लो खा लो। ये देखें जी अम्मा आराम कर रही है और बच्चे ये अपना बना के See लेके। guys, we got everything. So we got some junk food because we haven't had that in a while. Then we got some cheese. We got 2 yogurts. So Ruby will have one and I have one. Then Ruby wanted some cucumber and then she wanted tomatoes and some pickles. So I cut everything up and then. होनहार बच्चे माशाल्लाह। Mama, can you take a photo? यस ये there you go। I want to post on Cecil. चलो ठीक है, मैं आपको भेजती हूँ। चलो एंजॉय करो आपका फूड। तो जी अब यहाँ पे खाया जा रहा है ये सैलड। बस बेटी ने आके फ्रिज में देखा सैलड का सामान सारा पूरा है, तो चलो जी अम्मा मुझे सैलड बना के दे। मैंने कहा ठीक है, अपने लिए मैं बनाऊँगी कल, साथ फ़िश फ्राई करूँगी और हेल्थी सैलड बनाऊँगी और उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और यहाँ से जी अगले दिन का व्लॉग जो है वो शुरू हो गया है और मैं बच्चों को लेके आई हूँ देसी ढाबा। हम आज करने आए हैं जी ब्रंच, नाश्ता और लंच हम इकट्ठे ही करेंगे और फूड जो है वो मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ है। तो अभी बस थोड़ी देर में खाना आएगा और देखें क्या है। ये आया है यहाँ पे लैम्प पुलाव, ज़बरदस्त लग रहा है। ये चावल, देखो ये चटनी एंड सैलेड और इतनी ज़बरदस्त देग वाली पुलाव की खुशबू आ रही है। लैम्प पुलाव आपके लिए आपका बस आपने खाना है। अच्छा आलू वाला पराठा है, आलू वाला पराठा। आज तो नाश्ता और लंच इकट्ठा हो रहा है। ये भी आ गया,
ये उसका है, इसको पसंद है मैडम को। आप भी कैसे है? गुड। So good. Because then you can eat that. यस, थैंक यू जी। ठीक है, मीठी लस्सी भी पिया। Wait, Mama. हाँ, What if we use the olive oil butter and use that on जो खाना है खाओ मेरे बच्चों। Just a bit. हड्डी चली गई, हड्डी नहीं जाती। ये पुलाव मैंने ऑर्डर किया और इतना मज़े का ये पुलाव है, कमाल मज़ा आया आज नाश्ता करने का। और ये हैं जी आज के नाश्ते के लवाजमात और हमारा इमरान खान जिंदाबाद। तो जी नाश्ता हमने कर लिया और खूब हमने एंजॉय किया। अब मैं जा रही हूँ अपना हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट, सेकंड सेशन जो था वो मेरा आज बुक था, तो वो मैंने करवाना था। बेटे को छोड़ा है उसके फ्रेंड के घर और बेटी को मैं साथ लेके जा रही हूँ। उसको बड़ा शौक़ है अपने नेल्स का करवाने का, लेकिन आई थिंक वो भी छोटी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसको मैं ले जाती हूँ, इसकी तसल्ली हो जाए। वहाँ पे मैं उनको पूछ लूँगी। आई थिंक अंडर 15 अलाउड नहीं है। तो बस इसको शौक़ है नेल्स आर्ट करवाने का, नेल पेंट का इसको बड़ा शौक़ है, खुद ही घर में भी एक्सपेरिमेंट करती रहती है। तो अब उसको पता है कि अम्मा जा रही है और मैंने इसको बताया भी है कि वहाँ पे जो है नेल्स का भी करते हैं, तो इसी खुशी में मेरे साथ आ गई। अब देखें आगे क्या होता है। तो मौसम जी ड्राई है अभी, लेकिन जब हम आगे थोड़ा सा पहुँचे हैं और बड़ी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तो जहाँ पे मैं जा रही हूँ तो ये जी वेस्टर्न ग्लासगो है, 534 एड्रेस है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और जाते हैं अंदर। और ये देखें बारिश हो रही थी, गिले गुच्छम हो गए, लेकिन भाई इतनी दूर अब आए हैं तो ट्रीटमेंट करवा के वापस जाना है। और शुक्र है मैं टाइम पे ही आ गई थी। तो अब मिलते हैं हनीन को और करवाते हैं। फ़र्स्ट ट्रीटमेंट में जो है मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जितना हेयर फॉल मेरा पहले होता था वो अब कम हुआ है। जो इन्होंने मुझे शैम्पू भी बताया वो ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उससे भी मुझे फ़र्क पड़ा है जी। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 3 ट्रीटमेंट ये मस्ट हैं आप करवाएं। उसके बाद जैसे आपको खुद ही रिज़ल्ट और बालों में वॉल्यूम और आपको पता चलेगा कि वाकई जी ट्रीटमेंट काम शुरू कर रहा है। तो आज सेकंड सेशन था मेरा, तो सेम वैसे ही हुआ है। ब्लड मेरा लिया, उसमें से जो प्लाज्मा है उसको अलग करना है। उसके बाद मेरे सर की स्किन को जो है वो नम करेंगी और उसके बाद फिर बाकी का प्रोसीजर जैसे पहले ट्रीटमेंट हुआ है वैसे ये सारा होगा। और बायोटीन का इंजेक्शन जो है वो मुझे लगेगा। यहाँ पे आप अपने फेस का भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। खैर मैं अभी बालों का मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हेयर फॉल मेरा हो रहा है वो स्टॉप हो जाए, क्योंकि आ गई ऑलरेडी बहुत मेरे बाल जो हैं वो लाइट हो गए हैं स्ट्रेस से भी और डायबिटीज़ की वजह से भी। कहते हैं कि जो डायबिटीज़ की जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ या इंसुलिन लेती हूँ उसकी वजह से भी जो है हेयर फॉल बहुत होता है। तो वाइटामिन भी मैं खा रही हूँ, विटामिन डी भी खा रही हूँ, आयरन टैबलेट भी मैं ले रही हूँ, इसके अलावा मल्टी वाइटामिन भी। तो वो तो सारा मेरा ठीक है, डाइट भी ठीक है, खाने पीने का भी ध्यान रखती हूँ। लेकिन आई थिंक यहाँ का पानी ऐसा है, यहाँ हम ख़वातीन ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं जिससे हमारे बाल ही सबसे पहले इफ़ेक्ट होते हैं। तो अपना जी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं पहले इतना नहीं थी मैं केयर करती, लेकिन अब जब लगता है कि वाकई अब सर पे जो है 2.5 बाल रह जाने हैं मेरे, अगर अब और ना मैंने ध्यान रखा तो काफ़ी मैंने ये इसकी रिसर्च भी की है पीआरपी ट्रीटमेंट की। तो उसके बाद ही फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया था कि ये मैंने ट्रीटमेंट करवाना है। तो सेकंड सेशन यहाँ पे डन हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी और तब आपके साथ जो है ना मैं इसके रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करूँगी। अभी हल्के बाल मेरे आ रहे हैं, लेकिन वो अभी क्योंकि उड़े मेरे बाल होते हैं तो वो ज़रा मैं आपको ज़रा सही सेट करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पे जी घर पहुँच के तो अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर, हेल्थी डिनर बना रही हूँ जिसमें ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स हैं और फ़िश है। तो वेजिटेबल्स में जी यहाँ पे मैंने सारी हरी सब्जियाँ ली हैं, जिसमें ब्रोकली है, स्प्राउट्स हैं और इसके अलावा जो है एस्पैरागस वो मैं लूँगी, क्योंकि मुझे ये वेजिटेबल्स बड़ी पसंद है। बच्चों को तो बस खैर ब्रोकली पसंद है, लेकिन मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स, पाकिस्तान में तो सर्दियों में साग जिंदाबाद, यहाँ पे मैं साग बनाती हूँ लेकिन ज़्यादा मेरा होता है ग्रीन वेजिटेबल्स बॉयल करके या स्टर फ्राई करके चिकन के साथ ले लूँ या फ़िश के साथ, तो ये मैं खाती हूँ ज़रूर। इसके अलावा ये वेजिटेबल हैं जिसको मैं स्टर फ्राई करूँगी। इसको मैंने स्टर फ्राई करना है, इसको बॉयल वगैरह कुछ नहीं करते। इसके ऊपर ब्लैक पेपर, सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल, उसमें जो है इसको आप स्टर फ्राई करें, बड़ी ज़बरदस्त ये वेजिटेबल बनती है। तो जो मेरे से पूछ रहे हैं ना कि आपने वेट कैसे कम किया है, आपका जो है क्या जिम जाती हैं, क्या करती हैं, आपने इतना वेट अपना कैसे मेंटेन किया हुआ है, तो जी मैं ये खाती हूँ, ये खाएँ और अपनी सेहत बनाएँ।
और जिम जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे घर के काम इतने होते हैं, बाहर जॉब करके मैं घर आती हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती। तो माशाल्लाह से मैंने अपने आप को खुद ही फिट रखा हुआ है, खाने पीने का भी ध्यान रखा हुआ है, और एक मैं काफ़ी 10,000 से ज़्यादा मेरे डेली के स्टेप्स भी होते हैं। उसके अलावा घर में ही छोटी मोटी जो है मैं एक्सरसाइज भी करती रहती हूँ, बच्चों के साथ अपने आप को मैंने फ़िट रखा हुआ है। तो यहाँ पे जी एस्पैरेगस एंड फ़िश को जो है इकट्ठा ही मैंने, क्योंकि ये स्टीम में ही पकना था, तो ब्लैक पेपर, सोल्ट और नींबू इसके ऊपर डाल के तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे जी वेजिटेबल्स एंड फ़िश पक चुकी हैं, ग्रेवी भी मैंने साथ बना ली है एंड यॉर्कशायर पुडिंग। तो ये है जी आज का हेल्थी हमारा डिनर जो मैंने और बच्चों ने खाना है। इसके बाद फिर हमारा जो होता है फ्रेश फ्रूट के, फ्रेश फ्रूट में जी आज हमने क्या खाना है, तो मैं लेके आई हुई थी मेलन एंड पाइनएप्पल। तो वोट ज़्यादा जो है पाइनएप्पल के हुए, तो मैंने कहा चलें ठीक है पाइनएप्पल को खाते हैं, मेलन को जो है कल मैं काट के खा लूँगी। तो फ्रेश फ्रूट जो है ना बेस्ट है, खाना खाने के बाद 1.5 घंटे या घंटे के बाद जो है ना फ्रूट ज़रूर खाएं, या ग्रीन टी पी लें या फ्रूट खा लें, तो ये भी बेस्ट है। तो यहाँ पे जी अब मैं पाइनएप्पल को काटूंगी, तो इसको अब मैं काटूंगी। तो आज का हमारा डिज़र्ट है जी ये फ्रूट पाइनएप्पल। तो ये हमने खाया। तो आज का व्लॉग करती हूँ जी मैं यहाँ पे कंप्लीट। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक आप मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।